प्रिय आत्मन मुनीन्द्र के सप्रेम संबोधन क्या हो, यह बड़ा मायने रखता है कि हमारी बात किस धरातल पर जा रही है। संबोधन प्रिय मित्र, जिसका मतलब है आत्मीयता जुड़ी हुई, एक दूसरे पर श्रद्धा जुड़ा हुआ, उसने जो कहा है वह सही हो। संक्षेप में बात वहां जाएगी या शिष्यों में जाएगी या तार्किकों में जाएगी या आलोचकों में जाएगी, सबको अपनी बात कहने का संबोधन अलग अलग होता है। हमने यहां पर संबोधन आत्मज रखा, आत्मन रखा, आत्मज नहीं, आत्मन। यह संबोधन कुछ ना कुछ परसेंटेज के हिसाब से हम सबको आपस में माला की गुड़ियों जैसा पिरोता है। हम सब के अंदर एक बहुत कॉमन चीज है, वह है आत्मा। तो आत्मा को धारण किए हुए हमारे आत्मन कहलाए। मेरे हिसाब से यही परिभाषा है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, एक एक से मुंडे हैं, एक एक से मतियां हैं। इसमें समय का दुरुपयोग ना करते हुए आज मेरे स्वाध्याय में एक अजामिल, मैंने गजेंद्र के ऊपर 2-3 वीडियो बनाई और कहानी के अलावा मैंने प्रयास किया कि उसका आध्यात्मिक पहलू आपके सामने प्रस्तुत करूं। यथासंभव मैंने बोला। अब आज मेरी इच्छा थी कि जिसने तो भगवान को भगवान समझ के दुनिया से निराश होके बुलाया, वह तो गजराज था। सब कुछ छूट गए तो भगवान जुड़ गए। यही होता है, जब सब छूट जाता धीरे धीरे तो भगवान जुड़ जाते हैं। इसको कोई नहीं नकार सकता। अब मैं आज दूसरा उदाहरण पकड़ना चाहता था। उसकी कथा भागवत के 6वें स्कंध में वर्णित है और वह कथा है अजामिल ब्राह्मण की। बहुत गहरी कथा है, बहुत सारे विवेचन हो सकते हैं, बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, पर जो लिखा हुआ है वही कहने की इच्छा थी। पर उसके पहले एक श्लोक मुझे इतना बढ़िया लगा। उसी तारतम्य में राजा परीक्षित, महाराजाधिराज, ब्राह्मण राज, बादरायणी, सुखदेव जी महाराज, व्यासपुत्र, कृष्णद्वैपायन व्यासपुत्र से कहते हैं कि महाराज, आपने पृथ्वी का उद्भव, पृथ्वी का विनाश, पृथ्वी के भाग और पृथ्वी में शुरुआत में जो राजवंश हुए, उन सब का बढ़िया वर्णन सुना दिया। महाराज, मुझे नरकों का वर्णन सुना है, बहुत लोग नरक जाते हैं, नरकों का वर्णन सुना दीजिए। एक चीज जान के रखिएगा, लोग नरक का वर्णन नहीं सुनना चाहते हैं, भले नरक काल्पनिक हो। मैंने मान लिया नरक काल्पनिक होते हैं, पर
आप रोज उस तरह का वर्णन अपने आपस में करते हो तो कभी नहीं डरते हो। आप रोज अपने बच्चे को कहते हो बेटा अंधेरे में मत जाना, जानवर खा जाएगा, बेटा उसको मत पकड़ना, करंट मार देगा, बेटा ऐसा मत करना। एक दूसरे को रोज यही बताते हो, तब नहीं कहते हो कि वर्णन कड़वा है। छोटे छोटी घटनाओं का छोटा सा डर और इस जीवन में किए हुए इतने बड़े बड़े पापों का डर तो बड़ा दिखाना पड़ता है। करीब करीब सारे पुराणों में नरकों का वर्णन है, चाहे वो गरुड़ पुराण हो, चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे कोई भी पुराण ले लो आप। और उसका उद्देश्य यही है जो इस श्लोक में उनने बताया है, न चेदिहे वाप पचति यथांसा स कृतस्य कुर्यान मन युक्ति पाणभि ध्रुवम स वै पेत नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवता तिग्मो यातना। पहली बात उनने कहा है कि नरक कोई नहीं जाता, नरक जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है और जाना भी नहीं चाहिए महाराज। तो जो हम रोज कहते हैं कि यदि आप तेज मोटरसाइकिल चलाओगे तो एक्सीडेंट करोगे, तो मेरे भाई उसका प्रयास ये है कि तेज मोटरसाइकिल ना चलाओ, हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाओ, बेल्ट लगा के कार चलाओ। यही बात इस श्लोक में कही गया है, कुर्यात मन युक्ति पाणी भी, मन किए हुए पाप जो कुर्यात, कर्तस्य कुर्यात, जो पाप मन से किए हुए हैं, वो उक्ति वचन से किए हुए हैं, पाणी भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तृतीया विभक्ति होती करण, यानी द्वारा, साधन। तो हाथ से पाणी भी, पानी का पाणी भी, तो पाणी भी हाथ के द्वारा किए हुए भी, कर्तस्य किए हुए, यथा अहं अंहस, अंहसा माने पाप, यथा जिस प्रकार के आपने पाप किया है, चेत अपचितम यदि आप उनका प्रयासित न कुर्यात, यदि नहीं कर लेते हो तो वैशा प्रेत्या, वैशा प्रेत्या, वै माने निश्चित, सा प्रेत्या वह मरकर, जे में जो नरकों का वर्णन राजा परीक्षित मैंने तुमसे किया है, ध्रुवम उपैति, उनको जरूर प्राप्त होता है। मेरा आज का आपसे चर्चा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रहेगा, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, हमारी जो युक्ति है, हमारी जो हाथ है, हमारे जो पैर हैं, वो कर्मेंद्रियां हैं, कुछ ना कुछ काम करती हैं। उन पाप काम करते करते हमारा पाप भी हमसे हो जाता है। यदि हम दिन भर किए हुए शाम को अपने हिसाब लगाएं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है, बिस्तर में पड़ के दिन भर किए हुए कामों का निरपेक्ष भाव से विश्लेषण करना 5 मिनट कि तुमने क्या क्या सही किया है और क्या क्या गलत किया है। आप सारी चीजों में रोज का हिसाब लगाते हैं साहब, आपने आज क्या काम किया ऑफिस में, आपको कितने पैसे मिले, कैश बुक क्लोज करते हैं, आज कितने गए कितने आए, पर अपने द्वारा किए हुए अपने उन कर्मों का
कोई आपको शाम को हिसाब नहीं लगाते हैं कि हमने क्या काम किया और क्या नहीं किया। यदि हम उन कर्मों का, उन बातों का हिसाब लगाना शुरू कर दें तो नरक का विवरण ही मतलब नहीं के लिए मतलब ही नहीं रहता, बिना मतलब सामयिक नहीं रहता। हमको अपने काम का, यदि हमने दीवार में कील ठोका और उस कील से सामने वाले की नींद टूटी तो हमने ये पाप किया। इसका प्रयासचित है कि हम उससे सॉरी कह दें, दुखित कह दें कि भाई हमसे गलती हुई। छोटी छोटी चीजों का, छोटा सा रोग होती है तो छोटी सी दवाई खा लो। डॉक्टर आपको क्या कहता है? इस बात का सबसे सटीक उदाहरण है डॉक्टर, पेशेंट और दवाई। आपको कष्ट होता है, छोटी सी बीमारी होती है, आप बोलते हैं यार छोड़ो, ये सब होता रहता है। फिर वो बीमारी और बड़ी होती है, बड़ी होती है, और वही छोटी सी बीमारी आपको एक दिन आपको ही बड़ी लगती है और आप यमराज रूपी डॉक्टर के पास जाते हो, जिसको लोग देवता कहते हैं। तो देवता रूपी यम भी देवता है साहब, डॉक्टर नाराज ना हो। तो यम डॉक्टर के पास जाते हैं, देवता के पास जाते हैं, और देवता यही कहता है जब बीमारी छोटी थी, यदि आपने छोटी सी दवाई खाई होती तो चीजें वहीं खत्म हो जाती। आपने नहीं खाया, पर आज आए हमारे पास, आज ये दवाई खा लो, ये पथ्य ले लो, इन चीजों का विश्लेषण कर लो, तो आगे का रास्ता सुगम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि व्यक्ति को अपने छोटे छोटे किए गए पापों का, अब ये बहुत बड़ा विषय है साहब कि आप किसको पाप कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, इसका विश्लेषण धर्मराज करते हैं। पर पुस्तक ही पुस्तक भरे हुए हैं महाराज, साहित्य भरा हुआ है पाप और पुण्य के लिए, कि ये पाप है, ये करना है, ये नहीं करना। ये पूरा दिन 100% संसार इसी में व्यस्त है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। कोई भी धर्म हो, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, वो एक ही चीज कह रहे हैं कि ये पुण्य है और ये पाप है। पूरा दिन वो यही बताते हैं, और आपको अपने हिसाब से अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर एक बार निर्धारण शुरू करिए। आप देखेंगे कि पाप और पुण्य का विश्लेषण अपने आप आपको 2 कैटेगरियों में बांट देता है कि ये काम हमारे सुखद थे और ये दुखद थे। इन दुखद रूपी कामों का पेड़ जो हमने आज लगाया है, बच्चा पौधा, वो किसी न किसी दिन पेड़ बनेगा और जहर रूपी फल हमारे ऊपर गिराएगा। बात बहुत ज्यादा ना खींचते हुए अजामिलोपाख्यान की शुरुआत से अगले वीडियो में हमारे अजामिलोपाख्यान चलेगा, और उसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है। कहानी तो बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी सी है, पर उसका आध्यात्मिक पक्ष क्या रहा, इसमें आप सबसे चर्चा करेंगे। आप अपनी राय, अपने सलाह, अपने विचार जरूर बताएं, उनका स्वागत है। क्योंकि जब तक आप विश्लेषण नहीं करोगे किसी भी चीज का, तब तक आप उसका रसास्वादन नहीं कर सकते हो। गन्ने का रस लेने के लिए गन्ने को दांत में दबाना ही पड़ता है, तभी आपको मीठा मीठा रस आता है। यदि आप गन्ने को दबाओगे नहीं तो रस नहीं मिलेगा। इसी तरह किसी भी विचार को, किसी तरह के विचार को यदि आप मंथित नहीं करते हैं, मथते नहीं हैं, तो घी
उसके दर्शन नहीं होंगे। मथिए, अपने आप पर प्रयोग करिए, मथिए और उसका आनंद लीजिए, उसका रसस्वादन लीजिए। आज के बस इतना ही। मुनींद्र के